सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 24 मार्च को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े एक बड़े मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वह अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग का सदस्य नहीं माना जा सकता। यानी सीधे शब्दों में समझें तो अगर कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम जैसे किसी दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसका एससी दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या कुछ मामलों में फायदा मिल सकता है? तो चलिए अब इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले जानते हैं कि ये मामला आखिर पूरा है क्या। दरअसल ये केस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला एक व्यक्ति चिंतादा आनंद पॉल से जुड़ा था जो पिछले 10 सालों से एक चर्च में पादरी के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कुछ लोगों पर मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। अब जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने एक अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है और जैसे ही कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है उसी समय उसका SC दर्जा खत्म हो जाता है। यानी वह व्यक्ति SC/ST एक्ट जैसे कानूनों का फायदा नहीं उठा सकता और इसी आधार पर कोर्ट ने इस केस में आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। अब एक और दिलचस्प बात जो हाई कोर्ट ने कही वह ये थी कि अगर किसी व्यक्ति का SC सर्टिफिकेट अभी तक रद्द नहीं भी हुआ है तब भी धर्म बदलने के बाद वह इन कानूनों का हकदार नहीं रहेगा। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा और साफ शब्दों में कहा, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म को अपनाने पर SC का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस फैसले का असर किन लोगों पर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर कोई SC वर्ग का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसे आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसी कानूनी सुरक्षा दोनों से वंचित होना पड़ेगा। इसका आधार भी संविधान में मौजूद है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 150 के मुताबिक जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को अपनाता है उसे SC नहीं माना जा सकता। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्या हर धर्म परिवर्तन के बाद SC दर्जा खत्म हो जाता है? तो जवाब है नहीं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के बीच में ही धर्म बदलता है तो उसका SC दर्जा बना रहता है, लेकिन जैसे ही वह इन 3 धर्मों से बाहर किसी और धर्म में जाता है तो उसे SC से जुड़े लाभ नहीं मिलते। हालांकि ऐसे लोगों को दूसरे आधार पर मिलने वाले लाभ जैसे OBC आरक्षण या अन्य योजनाएं मिल सकती है जो राज्य सरकारों के नियमों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अदालतों के पुराने रुख की। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट इसी तरह के फैसले दे चुके हैं। 1986 के सुसाई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोई SC व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वह SC के लाभों के लिए अयोग्य हो जाता है। हाल ही में सेल्वारानी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन सच्ची आस्था से होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ आरक्षण के लिए धर्म बदलता है तो यह संविधान के साथ धोखा है। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो वह कानूनी रूप से SC नहीं रह सकता और राज्य सरकार को ऐसे मामलों की जांच करने के निर्देश भी दिए थे। मद्रास हाई कोर्ट ने भी साफ किया कि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति अपनी पुरानी जाति को आगे नहीं ले जा सकता और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी माना कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए SC एक्ट का लाभ वहां लागू नहीं होता। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कोई नया सिद्धांत नहीं है बल्कि पहले से चले आ रहे कानूनी रुख को ही और मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला सिर्फ कानून नहीं समझाता बल्कि ये भी बताता है कि आरक्षण का असली मकसद क्या है, सामाजिक न्याय, और उसी के आधार पर इसके नियम तय होते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।